हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और एक साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली चकी सीरीज का सीजन 2 शुरू हो चुका है और आज मैं इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिन लोगों को चाइल्ड्स प्ले या चकी के बारे में कुछ नहीं पता है वो मेरी चकी वाली प्लेलिस्ट जाकर देख ले, जिसमें 7 मूवीज और चकी का सीजन 1 शामिल है और इसी कहानी को इस सीजन 2 में आगे बढ़ाया जाएगा। उन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं चकी सीजन 2 के पहले एपिसोड को, जिसका नाम है हैलोवीन 2। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटा सा रिकैप दिया जाता है कि चकी के पहले सीजन में क्या क्या हुआ था। हमने देखा था कि सीजन के एंड में चकी अपनी सोल करीब 72 गुड गाय डॉल्स में ट्रांसफर कर दिया था, जिसे वो पूरे अमेरिका में डिलीवर होने भेज देता है। लेकिन एंडी उस डिलीवरी ट्रक पर कब्जा कर लेता है और आखिर में टिफनी डॉल एंडी को गन पॉइंट पर ले लेती है और एयरपोर्ट चलने को बोलती है। अब कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। टिफनी ने एंडी को गन पॉइंट पर लिया हुआ है और पीछे ट्रक में 3 चकी अपने बक्से से बाहर आ गए थे। इनमें से एक चकी तो टकला होता है और उसका ये रूप देखकर बाकी दोनों चकी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। टिफनी उन तीनों को अपने बॉक्स में वापस जाने के लिए चिल्लाती है, जिसे देखकर टकला चकी उस पे फिदा हो जाता है। साथ ही ये तीनों एंडी को देखकर बोलते हैं कि ये जाना पहचाना लग रहा है। मतलब अभी तक वो एंडी को नहीं पहचानते और न ही टिफनी डॉल को। तो उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि कैसे टिफनी ने चकी को आखिर में धोखा दे दिया था। अब एंडी मौका देखकर एक शार्प टर्न लेता है, जिससे टिफनी के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और एंडी उसे उठाकर सीधा टिफनी के गले में शूट कर देता है, जिससे उसकी गर्दन अलग होकर गिर जाती है। और अब जाकर चकी को याद आता है कि ये ड्राइवर उसका जानी दुश्मन एंडी है। वो बाकी सभी चकी को एंडी पर अटैक करने को बोलता है। सभी चकी अपने बॉक्स से बाहर निकलते हैं और ट्रक के पीछे से चढ़ते हुए एंडी की ओर आने लगते हैं। एंडी समझ गया था कि इतने सारे चकी से वो नहीं बच पाएगा, तो एंडी उस ट्रक को मोड़कर एक बहुत ही गहरी खाई में गिरा देता है। इससे एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें शायद सभी चकी डॉल्स और एंडी मारे जाते हैं। अब कहानी जाती है मेन कैरेक्टर्स जैक और उसके बॉयफ्रेंड डेविन पर। पिछले सीजन में चकी ने इन दोनों के पूरे खानदान को खत्म कर दिया था और अब ये दोनों ही अपनी फोस्टर फैमिलीज के साथ रहते हैं और जैक अपने नए फोस्टर पेरेंट्स के साथ दूसरे शहर में रहने जा रहा है। तो वो डेविन को गुड बाय बोलने आया था। जैक का अब एक फोस्टर भाई भी है गैरी, जो उसी की तरह अनाथ है। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे जाती है, यानी कि हैलोवीन की रात को, और हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि जैक के घर ट्रिक और ट्रीट करने जाता है और जैक उसे चकी समझकर उससे डर जाता है। लेकिन असल में वो बच्चा एक क्लाउन बना हुआ था। जैक और गैरी बैटमैन और रॉबिन बने हुए थे, क्योंकि गैरी उन दोनों का बहुत बड़ा फैन है और वो पूरे एपिसोड के दौरान रॉबिन के जैसे डायलॉग मारता रहता है। Holy Jack in the Box. Holy red herring. Holy Halloween costumes, Batman. Holy homemade bomb, Batgirl. अब जैक को एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे टेमरा घर पे है या नहीं पूछता है। जैक रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देता है, लेकिन ऐसा 2-3 बार होता है और ये सीन होमाज था स्क्रीम से और टेमरा नाम द स्ट्रेंजर मूवी का ईस्टर एग है। जैक को डेविन का वीडियो कॉल भी आता है और उसे भी किसी अनजान आदमी के कॉल्स आ रहे थे। जैक कहता है कि जरूर उनसे कोई मस्ती कर रहा होगा, लेकिन हमेशा व्यूअर साफ साफ पहचान पा रहे थे कि ये चकी की आवाज है। तो डेविन उसे बोलता है कि उस ट्रक हादसे में एंडी और सारे चकी जल गए थे, जिस पर जैक बताता है कि पुलिस को कभी भी एंडी की डेड बॉडी नहीं मिली थी, यानी कि वो जिंदा हो सकता है। खैर, चकी आखिर में इन दोनों को ही एक साथ वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि वो इस समय लेक्सी के दरवाजे पर है। उसकी छोटी बहन कैरोलाइन दरवाजा खोलती है, पर वो चकी को पहचान नहीं पाती और उसे भी कोई बच्चा समझती है जो ट्रिक और ट्रीट करने आया है। चकी कैरोलाइन से उसके घर का बाथरूम यूज करने को पूछता है और कैरोलाइन उसे अंदर आने देती है। इसके बाद चकी सीधा लेक्सी के कमरे की तरफ जाता है, जहां वो अपने वेम्पायर के साथ लगी हुई थी। अब ये सब देखकर जैक तुरंत लेक्सी को कॉल करता है, लेकिन वो नहीं उठाती और डेविन पुलिस को कॉल कर उन्हें चोरी की खबर दे देता है। कुछ ही देर में पुलिस लेक्सी के घर पहुंच जाती है और बताती है कि डेविन नाम के लड़के ने उन्हें बताया कि इस घर में चोर घुस आया है। लेक्सी अपने मोबाइल में जैक के मैसेज देखकर समझ जाती है कि चकी उसके घर में घुस आया था, लेकिन पुलिस को घर में कोई नहीं मिलता। अगले दिन लेक्सी और कैरोलाइन अपनी मदर मिशेल के साथ थेरेपिस्ट के यहाँ जाती हैं। ये वही थेरेपिस्ट है जिसके पास जूनियर की मदर आया करती थी और चकी ने यहीं से धक्का देकर उसे मारा था। कैरोलाइन पर चकी और उन मर्डर्स का बुरा असर हुआ है। उसे पता है कि चकी ने ही उसके फादर और बाकी सब लोगों को मारा है। वहीं मिशेल और पूरे शहर का ये मानना है कि वो सारे मर्डर्स जूनियर ने
उन्होंने किए थे। लेक्सी सब कुछ सच जानते हुए भी चुप रहती है क्योंकि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि 2 फुट की जिंदा किलर डॉल ने ये सब किया है। खैर, उस हादसे के बाद से ही कैरोलिन को सभी डॉल से डर लगता है। थेरेपिस्ट बताती है कि जब वो छोटी थी तब से ही उसे डॉल्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है और वो अपनी एक खास डॉल बेल कैरोलाइन को देती है ताकि उसका डर दूर हो जाए। हम चकी फैंस देख सकते हैं कि ये वही ब्राइड डॉल है जिसे हमने ब्राइड ऑफ चकी में देखा था और चकी ने टिफनी को मार के उसकी आत्मा ऐसी ही एक डॉल में ट्रांसफर की थी। खैर, इसके बाद मिशेल अपना एक इंटरव्यू भी रखती है क्योंकि इस साल भी वो मेयर बनने के लिए इलेक्शन में खड़ी है। उससे सवाल पूछा जाता है कि पिछले साल हैकेनसेक में सबसे ज्यादा वायलेंस और मर्डर्स हुए थे तो लोग मिशेल को मेयर बनाने के लिए क्यों ही वोट दें, जिस पर मिशेल कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करती है और कहती है कि इस साल अगर वो मेयर बनती है तो सच में अच्छे दिन लेकर आएगी। अब इंटरव्यूअर कैरोलाइन से सवाल करता है कि उसका वो चकी डॉल कहाँ है जिसे वो हमेशा अपने साथ लिए घूमती थी, जिसने कैरोलाइन से कहा था कि अपनी मदर को मार दे। इस सवाल पर मिशेल भड़क जाती है और उन लोगों को यहाँ से भगा देती है। रात को लेक्सी उस ब्राइड डॉल को उठाकर कई बार जमीन पर पटकती है, ये जानने के लिए कि कहीं ये भी जिंदा तो नहीं है, लेकिन उन्हें डॉल में से कोई आवाज नहीं आती। फिर भी लेक्सी उस डॉल को चेयर से बांध देती है और कैरोलाइन को समझाती है कि उसे डॉल से डरना चाहिए और कभी किसी डॉल पर भरोसा ना करे और वो दोनों ये चकी डॉल वाली बात किसी को बता भी नहीं सकते वरना उन्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। सेल्फ डिफेंस के लिए लेक्सी कैरोलाइन को एक बड़ा सा चाकू भी दे देती है। लेक्सी ने बेल का फोटो जेक और डेविन को भेज दिया था ये जानने के लिए कि कहीं इसका चकी से कोई कनेक्शन तो नहीं है और वो दोनों लेक्सी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। डेविन साथ में अपना टेजर भी रख लेता है। कुछ देर में ये लेक्सी के घर पहुंच जाते हैं और ये तीनों 6 महीने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। डेविन बताता है कि ये डॉल बिल्कुल ब्राइड ऑफ चकी मूवी की तरह लग रही है जिसमें जेनिफर टिली थी, जो कि ये लोग जानते हैं कि टिफनी है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि जैसे हमारी दुनिया में ब्राइड ऑफ चकी नाम की मूवी है वैसे ही इनकी दुनिया में भी इस नाम की एक फिल्म है। शायद ये सीड ऑफ चकी के पहले रिलीज हुई होगी क्योंकि हमने सीड ऑफ चकी में जेनिफर टिली को एक मूवी की शूटिंग करते हुए देखा था, लेकिन वो मूवी तो चकी और टिफनी की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, यानी कि वो ब्राइड ऑफ चकी का ही सीक्वल था। अगर ये बात समझ नहीं आई हो तो दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना। खैर, तीनों अब उस डॉल को देखने कैरोलाइन के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि कैरोलाइन तो उस डॉल के साथ आराम से सो रही है, मतलब कि ये बस एक नॉर्मल डॉल है और हेलोवीन की रात को भी उनके साथ किसी ने प्रैंक किया होगा। तभी लेक्सी की मदर इस कमरे में आती है जिससे डेविन और जेक को अलमारी में छुपना पड़ता है। लेक्सी और उसकी मदर के जाने के बाद वो दोनों भी कमरे से चले जाते हैं और रात यहीं रुकते हैं और हम देख पाते हैं कि कैरोलाइन अभी तक सोई नहीं थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। खैर, अगली सुबह लेक्सी देखती है कि कैरोलाइन बेल को पसंद करने लगी है और वो उसे हमेशा अपने पास रखती है। लेक्सी के डांटने पर कैरोलाइन बोलती है कि बेल बस एक नॉर्मल डॉल है और उनकी मॉम ऑलरेडी बाहर चली गई थी, तो कैरोलाइन को स्कूल छोड़ने का काम लेक्सी का है। इसके बाद लेक्सी 2 एप्पल्स ले जाकर जेक और डेविन को देती है। जेक साफ साफ देख पा रहा था कि लेक्सी को ड्रग्स की लत लग चुकी है क्योंकि उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेक्सी बहाना बनाकर बाथरूम में आती है और नशा करने के लिए पाउडर की लाइन बनाने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है और कैरोलाइन दरवाजा खोलकर देखती है कि वहाँ गेरी है जिसकी गोद में असली वाला चकी है और उसके हाथ में एक असली वाला बॉम्ब है। जेक और डेविन भी भागकर नीचे आते हैं और चकी उन्हें चुपचाप सोफे पर बैठने को बोलता है। ये बॉम्ब चकी ने खुद बनाया था और फटने पर ये 6 फुट की रेडियस में किसी को भी मार सकता है। वहीं मासूम गेरी को ये सब बस एक खेल की तरह लग रहा था। जेक चकी से पूछता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, जिस पर चकी कहता है कि आज के ओला उबर और फास्ट डिलीवरी के जमाने में कहीं भी पहुँचना बहुत आसान हो गया है, वरना पहले अगर चकी को कहीं जाना होता था तो उसे पहले तो किसी को होस्टेज बनाना पड़ता था और वो चाइल्ड्स प्ले 2 और ब्राइड ऑफ चकी की बात कर रहा था। खैर, जेक चकी से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। चकी बताता है कि उस ट्रक में उसके जैसे पूरे 72 चकी थे जिनसे वो पूरी दुनिया में फैलने वाला था। अगर तुम तीनों ने बीच में अपनी टांग ना अड़ाई होती और उस कमीने एंडी ने और उस कुतिया टिफनी ने, और अब चकी इन सबको मार के अपना बदला लेने वाला है। चकी के मुताबिक एंडी और काइल मर चुके हैं और अब वो जेक, डेविन और लेक्सी को एक साथ मारना चाहता है, इसलिए वो अब तक रुका हुआ था। अब जैसे ही लेक्सी नीचे आएगी चकी बटन दबाकर ब्लास्ट कर देगा। जेक लेक्सी को
चुपके से मैसेज कर देता है कि वो नीचे ना आए, लेकिन लेक्सी पाउडर सूंघने के चक्कर में उस पर ध्यान नहीं देती। इधर डेविन चकी से पूछता है कि अभी उसके जैसे और कितने चकी जिंदा है, लेकिन चकी इसका कोई साफ जवाब नहीं देता। कुछ देर में लेक्सी भी नीचे आ जाती है। चकी उसे देखने लगता है और इतने में डेविन टेजर से चकी को दूर फेंक देता है। अब मजाक मजाक में गेरी उस बॉम्ब को उठाकर दूसरे कमरे में भाग जाता है और वहाँ रखी बेल को देखने लगता है। तभी अचानक चकी गेरी के पीछे से आता है और बॉम्ब की बटन दबा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और ये वाला चकी और गेरी दोनों ही मारे जाते हैं। इस हादसे का इल्जाम जेक, लेक्सी और डेविन पर ही आता है कि उन्होंने एक होममेड बॉम्ब बनाया जिसमें गेरी मारा गया, और इसके लिए उन तीनों को जुवेनाइल प्रिजन यानी कि बच्चों की जेल में डालने की बात होती है। लेकिन थेरेपिस्ट सलाह देती है कि उन्हें इन तीनों को एक कैथोलिक स्कूल, बेसिकली एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए, जहाँ के कड़क कायदे कानून इन्हें सुधार देंगे। ऐसा ही होता है और तीनों को उस कैथोलिक स्कूल भेज दिया जाता है। रास्ते में लेक्सी बताती है कि ट्रेवन केन नाम का उसका एक सीनियर हुआ करता था जो बहुत बदमाश था, और वो भी पिछले 3 साल से इसी स्कूल में है। स्कूल की बिल्डिंग देखकर डेविन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पर बोर्डिंग होम हुआ करता था और चार्ल्स ली रे यानी चकी इसी जगह बड़ा हुआ है। खैर, सिस्टर रुथ इन तीनों का स्वागत करती है और चेतावनी देती है कि यहाँ वो लोग तमीज से रहें। कुछ देर बाद एक डिलीवरी गाय यहाँ पर एक बॉक्स डिलीवर करने आता है, जिसमें ऑब्वियसली एक और चकी डॉल होगा, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीजन की शुरुआत भी एक धमाके से हुई है। आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में चकी इज बैक जरूर लिखें। बाकी अभी तो इस सीरीज में बहुत कुछ होना है। हमने टिफनी और नीका को अभी तक नहीं देखा है, ग्लेन और ग्लेंडा का आना भी बाकी है, और मैं श्योर हूँ कि काइल और एंडी भी जिंदा ही होंगे। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अब इस सीरीज में आगे क्या होगा जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस ना करें, जो कि अगले हफ्ते रिलीज होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए एपिसोड के साथ।